किसान संगठनों द्वारा केंद्र सरकार के प्रपोजल्स को रिजेक्ट करने के बाद एक बार फिर से डेडलॉक की सिचुएशन जो है बनी हुई है। हम बात करेंगे किसान नेता परगट सिंह से कि वो क्या समझते हैं कि अब ये बात किस तरफ जाएगी, जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि वो 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है। परगट जी, 16वां दिन है आज प्रोटेस्ट का, एक डेडलॉक दोबारा सिचुएशन बन गई है। अब कैसे लग रहा है आपको ये सारा बातचीत का सिलसिला आगे चलेगा? देखिए, जो सरकार की तरफ से है ये तो पहले दिन से ही ऐसा माहौल सृजने का काम कर रही थी। लेकिन हमने जो संघर्ष छेड़ा था पंजाब से लगातार पूरे देश में जो फैला हुआ है भारत बंद के जरिए, उस संघर्ष को आज तेज करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। हम कल दिल्ली को जो रास्ते बाकी थे उनको भी जाम करने का योजना जड़ी है वो आज बनाएंगे। और उनके साथ ही जो 14 तारीख का जो हमारा पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने का प्रोग्राम है, जहां कारपोरेट घरानों के जो माल है, पेट्रोल पंप है, जहां उनकी वस्तुओं का बाइकाट करने का सद्दा दिया हुआ है, उनको योजनाबद्ध तरीके से लागू करने का हम आज योजनाबंदी वहां करेंगे। कल जो है टोल प्लाजा भी पूरे देश में जो है फ्री करेंगे किसान संगठन। यही योजनाबंदी आज की मीटिंग में होगी और सारे देश में टोल प्लाजा को फ्री करेंगे। इसके लिए पूरे देश में जो हमारी जथेबंदियां ने मीटिंग की है उसमें फैसला हो गया है, वो अपने अपने एरिया में अपनी ड्यूटी निभाएंगे। कृषि मंत्री ने कल कहा है कि किसान संगठनों को जो केंद्र सरकार ने प्रपोजल दिया था उसके ऊपर दोबारा गौर करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो प्रपोजल उन्होंने भेजा है रद्द इसीलिए किया गया है कि वो ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं है। हम कानून रद्द करने की बात करते हैं, कानून को रद्द करो, रद्द करने के बाद बात हो सकती है, सभी चीज़ें हो सकती है। बाद में कानून कोई जो देश के हित में हो, किसान के हित में हो, बन सकता है। पर आपको क्या लगता है, कोई फॉर्मल कोई कम्युनिकेशन सरकार ने अभी किया है जब से आपने ये रिजेक्ट किया था सरकार का प्रपोजल किसी लीडर के साथ? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, ये तो जिस लीडर से बात हुई है वो बता सकते हैं, जहाँ मीटिंग में आएगी तो बात हो सकती है। पहले कोई मैं ऐसे नहीं कह सकता। हाँ जी, चलो, ये थे परगट सिंह जी, किसान नेता पंजाब से, जो कह रहे हैं कि किसान संगठन जो है पूरी तैयारी कर चुके हैं। कल जो है प्रोटेस्ट हैं, कल टोल प्लाजा भी फ्री किए जाएंगे। 14 का प्रोटेस्ट है, कल जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसको भी जाम करने का इनका प्लान है। तो उसकी तैयारी जो है, इस आंदोलन को और तेज करने की जो है किसान संगठन आज करने वाले हैं मीटिंग में। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर जो है डेडलॉक की सिचुएशन जो है बन गई है। किसान संगठनों ने जो प्रपोजल था सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको रिजेक्ट कर दिया है और कल से किसान संगठन जो है अपने इस आंदोलन को और तेज करने का उन्होंने ऐलान किया है। हम बात करेंगे किसान नेता बलवंत सिंह बहराम जी के कि क्या कल से उनकी तैयारियां हैं इस प्रोटेस्ट को और तेज करने की। बलवंत जी, क्या कल से आपके ऐलान है 12 तारीख से प्रोटेस्ट को तेज करने की, कैसी तैयारियां चली हैं उसकी? जैसे जैसे हमने शांतमय आंदोलन यहाँ चलाया हुआ सिंगू बॉर्डर पे, वैसे वैसे हमारी 5 गेड़ों में मीटिंग हो चुकी है और 6वीं मीटिंग जो हमारी अमित शाह से हो चुकी है। हमने यह प्रस्ताव रखा था कि ये कानून किसानों के लिए मौत का फंदा है, ये कानून रद्द किए जाए। हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन हम अपने हक लेने से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे जितना चिर मोदी की बीजेपी सरकार इस कानूनों को रद्द नहीं करती। कल से आंदोलन तेज करेंगे, कल टोल प्लाजा भी फ्री करेंगे और भी प्रोग्राम है, क्या क्या है, कैसे तैयारियां कर रहे हैं संगठन? कल हम मीटिंग यही स्थान पे की थी जहां आज हमारी मीटिंग चलने वाली है। मीटिंग में हमने ये बोला था कि कल 12 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान के टोल प्लाजे फ्री कर दिए जाएंगे और जयपुर वाला जो हाईवे रोड है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। और 14 दिसंबर को जितने डीसी है उसके आगू घिराव करके मांग पत्र दिए जाएंगे कि ये संघर्ष को और तीखा किया जा सके और मोदी सरकार को ये पता चल सके कि ये किसान अपने हक लेने के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। 16 दिन हो गए हैं आप लोगों को यहाँ धरना देते बॉर्डर्स के ऊपर। क्या कोई किसान संगठन विचार कर रहे हैं इस बॉर्डर से आगे बढ़ने का भी? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हम सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, बड़ी धारणा से शांतमय बैठे हुए हैं। हमारे गुरुओं ने सिखाया है जितना सब्र रखेंगे उतना फल अच्छा मिलेगा।
और हम बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं एक के नाल टल जितांगे, आज नहीं तो कल जितांगे। कल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपील की किसान संगठनों से कि जो प्रपोजल भेजे हैं उनके ऊपर किसान संगठन दोबारा जो है गौर करें। हमने एक बार नहीं 2 बार उसको रद्द कर दिया है। हम तोमर जी को विशेष तौर पे 5 दिसंबर को जब मिले थे, मीटिंग की थी, यस और नो चर्चा, उस टाइम भी ये बात बोली थी कि हमको कानून नहीं चाहिए। जेकर सरकार कहती है फायदेमंद है तो इतने लोग सड़कों पे क्यों आ गए हैं? दुनिया भर का किसान, हिंदुस्तान का किसान ही नहीं, दुनिया भर का किसान जो है संसार भर का आज सड़कों पे आ गया है। चाहे अमेरिका की बात ले लें, कनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कंट्री में भी जो राज्य है वहाँ के, उसने भी सपोर्ट हमारी करती है। हिंदुस्तान का 2 लाख वकील, उसने भी हमारी सपोर्ट कर दी है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है ये हक मांगने के लिए आया है। मोदी जी को इस कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। जब से आपने ये प्रपोजल रिजेक्ट किए हैं उसके बाद सरकार की तरफ से कोई औपचारिक या अनौपचारिक कोई बात किसी लीडर से हुई है? अभी तक किसी लीडर से कोई बात नहीं हुई है। जेकर कोई बात होगी तो 32 संगठनों में हम तय करेंगे। जिस लीडर को बात फोन किया होगा तो उसके बाद रणनीति तय किया जाएगा। उसके बाद अगला प्रोग्राम जड़ा आपको दिया जाएगा। ये थे बलवंत सिंह मेहराम के किसान यूनियन लीडर हैं और जो किसानों का जो प्लेटफॉर्म बना है पंजाब के किसान संगठनों का उसमें भी शामिल हैं। तो ये जो है आज मीटिंग करके जो है कल से जो प्रोटेस्ट को इन लोगों ने तीखा करना है किसानों ने देश भर में, उसकी जो तैयारियां जो है, उसकी जो रूपरेखा जो है वो तैयार करने वाले हैं। आंदोलन का आज 16वां दिन है। एक बार फिर से डेडलॉक जो है केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हो गया है। हम बात करेंगे जमहूरी किसान सभा के नेता कुलवंत सिंह संधू से कि अब कैसे जो है ये मसला, इस पे बातचीत आगे बढ़ेगी। संधू साहब, एक बार फिर से डेडलॉक की सिचुएशन हो गई है। आप लोगों ने प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजेक्ट कर दिया, अब क्या लगता है कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी? पहली बात तो ये है कि डेडलॉक पैदा नहीं हुआ। कल प्रधानमंत्री पहली बार बोले हैं, जो बनारस जाकर 4 तारीख को ये बोलते थे कि हमारे कानून बहुत अच्छे हैं, लोगों की सेवा के लिए हैं, किसानों की बेहतरी के लिए हैं, वो कल बोलते हैं। गुरु नानक देव जी का उनको चेता आ गया, कुछ कहिए कुछ सुनिए कि संवाद होना चाहिए। मोदी को संवाद की आज बात आई जब 6 महीना गुजर गया और जब ये दिल्ली का इतना घराव हो गया उसके बाद प्रधानमंत्री को आज चेता आया। दूसरी बात यह है कि ये किसानों के आंदोलन को अंडर असेस कर रहे हैं, इनको किसानों के स्वभाव का पता नहीं है। जो इन्होंने पहले जितने कानून किए थे ना, वो लोगों को डिवाइड करने वाले थे। एक बार की सपोर्ट ले रहे थे, दूसरों को दबा रहे थे, उसमें कोई प्रेशर नहीं था इनके पास, तो वो आराम से चलता रहा। जो पीटते भी थे तो दूसरे खुश हो जाते थे। अगर किसान को हाथ लगाएंगे ना, हिंदुस्तान में बहुत बुरा होगा इनका। हम ये सोच कर आए हैं, जहाँ जीतेंगे जहाँ पीटेंगे, उनको नहीं पीटेंगे, हम पीट खाएंगे। अगर सरकार हमको कानून वापसी ले लेगी तो हम दोनों की जीत है, सरकार की भी हमारी भी। अगर किसानों को पीटेंगे ना वो सरकार, तो हमारी जीत होगी, उनकी हार होगी। गांव में कैसे जाएंगे फिर? गांव तो हमारे हैं ना। जो पंजाब में तो अपना सफाया उन्होंने करवा लिया और हरियाणा का करवा लिया, जेजेपी में फूट डलने वाली है, 7 MLA बागी हो गए हैं। पंजाब का हरियाणा की बारी आ गई तो यूपी में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाली है, तो एक भी हाथ लग गया तो यूपी का किसान इकट्ठा हो जाएगा। किसान भाईचारा इन्होंने इकट्ठा किया, हमने नहीं किया। इन्होंने ये सोच लिया कोई बोलता नहीं हमारे सामने, हमारा प्रेशर ही इतना है। एक MP का मुझे फ़ोन आया परसों, पंजाब से MP है, नहीं पंजाब का है, जीता कहीं और से है। वो बोलता है हमें अकालियों ने फंसा दिया। मैंने बोला कैसे? वो बोलते हैं किसान तो हमारे साथ हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो क्या हाल हुआ उनका? चौटाला जी ने हमायत कर दी बीजेपी की, जीता था बीजेपी के खिलाफ। चौटाले अपने घर जाकर दिखा लें, दोनों भाई, दुष्यंत भी चंडीगढ़ बैठा है, रणजीत भी चंडीगढ़ बैठा है और उनके घर के सामने लोगों का धरना चल रहा है। वो अपनी मंडी में गया, उचाना है ना उसका, बाई एयर गया, लोगों ने वहाँ जाकर के लिया, बाई रोड चल के दिखाई। ये है प्रेशर। अभी तो ये लोग आए हैं, ये तो 1/4 है, अभी तो लोग चले हैं। पहले तो गरीब किसान नहीं आए जिनका थोड़ा काम है। अब कणक के बीज का दवाई डालकर देखोगे आप, ट्रालियों से ज़्यादा दूसरी गाड़ी आ रही है। वो आते हैं, 2 राह रहते हैं, फिर चले जाते हैं। और अब हम सोच रहे हैं
हमने सभी देशों को कह दिया, रेडियो पर भी और टीवी पर भी, हमें जहाँ पैसा नहीं चाहिए, कुछ खाने को नहीं चाहिए। खाने की जिम्मेवारी ये संत बाबे हैं जो उन्होंने और हरियाणा वालों ने उठा ली है। हमें कोई ड्यूटी है, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने उठा ली है। हमारा खाना वैसा ही पड़ा है, कोई लेने को तैयार नहीं है। कभी आपने सोचा है कि घर में परोठा और पेड़ा इकट्ठा खाते हैं? जहाँ परोठे के साथ पेड़ा ही मिलता है, पिन्नी भी मिलती है। खाने को बहुत है जहाँ। हमने लोगों को अब यही बोला है कि पक्की बस सर्विस शुरू करो, एक तहसील से 5-5 बसें लगा दो, लगातार बसें जाएँ। लुधियाने से शुरू हो गया, नानक बस चलती है, वो सुबह 8 बजे चलती है, रोज़ आती है और बारकर आती है, खाली जाती है। तो अब हम जब पंजाब से कम 200-300 बसें लगा देंगे तो अंदाजा लो क्या बनेगा। कल से जो है आंदोलन, नई रूपरेखा आप लोगों ने अनाउंस की है 12 तारीख से, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? कल टोल प्लाजा भी बंद करेंगे पूरे देश में, कैसे तैयारियां कर रहे हैं किसान संगठन देश भर में? इतना हमायत मिल रहा है लोगों का, कल एक किसान का नहीं, आम लोगों का। पंजाब के शहरों में चाबियां जो है, जो उनको वहाँ के ना बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो प्रधान जी के पास जमा करवा देते हैं। नई बात शुरू हुई है। हमने एक दवाई लानी थी परसों, जितने बंद किया था 8 तारीख को, हमने 3 बजे तक बंद का सदा दिया था। हमने मेडिकल को हम छोड़ देते हैं, मगर उन्होंने बंद कर दिया। वो बोलते हैं हम खोलेंगे नहीं क्योंकि चाबी हमारी प्रधान जी के पास है, आज बंद ही रहेगा। ये पहली बार हुआ ना। हमने किसी जगह पर जाके किसी को कहा नहीं, उन्होंने अपने आप एसोसिएशन ने फैसला करके बंद किया है। इतना प्रेशर है। उसका कारण ये है, हमारा जोर नहीं है। वो समझते हैं पंजाब हरियाणा एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्टेट्स हैं, यूपी भी ओरिएंटेड है, इंडस्ट्री बहुत कम है। अगर एग्रीकल्चर ना चला तो सभी कारोबार बंद हो जाएंगे। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो बाजार नहीं चलेगा, बाजार नहीं चलेगा तो आप समझते क्या होगा। ये प्रॉब्लम। जो 12 की बात करते हो, हमने सारे हिंदुस्तान में श्रद्धा जहाँ से देते हैं। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है किसान और के जहाँ श्रद्धा दें और श्रद्धा देने से पहले हमायत का लेटर आना शुरू हो जाए, ये पहली बार हो रहा है। और सभी भारत में होगा। पहले अब पंजाब में रेलें बंद की थे ना, 10 तक का अल्टीमेट था, वो वापस ले लिया हमने। हम ये सरकार ना मानी तो थोड़े दिनों में सारे भारत का रेलवे चक्का जाम करेंगे। ये जो जयपुर दिल्ली मार्ग है, ये 12 को या 13 को बंद हो जाएगा। राजस्थान के लोग चल पड़े क्योंकि 8 तक इलेक्शन थी वहाँ, तो ये आगरे वाला है वो यूपी वाले कर देंगे ये 12 को। तो दिल्ली के सारे नाके बंद कर देंगे। हम ये नहीं चाहते कि सब्जी दूध वगैरह बंद करें क्योंकि लोगों के लिए जरूरत है। हम लोगों को परेशान नहीं करते। ये देखोगे कि जितना इलाका है सभी घरों ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं, नहाने के लिए, ये सैनिटेशन के लिए, कपड़े धोने के लिए। उसका रीजन क्या है? ये अनएम्प्लॉयड लोग हो गए, बेले हैं। लंगर जी हमारा छक रहे हैं, हमारा नहीं, लोगों का लंगर दिखा है कभी? घरों को भी जा रहे हैं। कोई उनको मुश्किल कोई नहीं, इतना अच्छा खाना कहाँ खाते थे बेचारे गरीब लोग। तो ये 14 को जो है, 14 को हमने सद्दा दिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धरना प्रदर्शन होगा और बीजेपी के लीडर का घेराव होगा। कल जो है, कल टोल प्लाजा भी सारे देश में बंद करेंगे। हाँ, हमने कहाँ जाना है, लोगों ने बंद कर दिया इतना स्ट्रॉन्ग है। कृषि मंत्री ने कल कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि किसानों को जो है, जो प्रपोजल भेजा था उस पर दोबारा गौर करना चाहिए। बात सुनिए, खेती में जहाँ मंत्री कितने हैं आपको मालूम है? 3 मंत्री हैं, नहीं 2 मंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री है, बाकी तो कुछ नहीं है, रिमोट पर चलते हैं। हमारी बातचीत में 3 बार उठना पड़ता है, उसको पूछ कर आते हैं क्या बोलें, कितना बोलें। ऐसे मंत्री क्या करेंगे? जो उसके मंत्री के मन की बात नहीं है, उसके मन में कुछ और है। प्रेशर, एक तरफ प्रेशर कारपोरेट्स का है, एक तरफ प्रेशर लोगों का है। ये सोचना है कि पैसे के साथ जाना है कि लोगों के साथ जाना है। तो आपको ये लग रहा है कि धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री जी का भी जो स्टैंड था, वो पहले कहते थे बिल्कुल अच्छे हैं, वो धीरे धीरे जो है वो केंद्र सरकार जो है सॉफ्ट कर रही है और आप अपना टारगेट जो है वो अचीव करेंगे इनको रिपील कराने का? मैं तो ये बोलता हूँ, जो बोलते थे हमारे इसमें नुक्स कोई है ही नहीं, ये अच्छा बहुत है। तीसरी मीटिंग जाकर बोले, सोचिए
थोड़ा गलत भी हो सकता है, कुछ ठीक भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। और चौथी मीटिंग में बोले हाँ कुछ गलतियाँ हैं, 9 पॉइंट हम चेंज कर सकते हैं। तो 6वीं मीटिंग में वही 9 पॉइंट लेकर दे रही है हमें, उससे कोई बनने वाला नहीं है। तो हमारा उन वो ये नहीं सोच रहे, उनका एक मेथड होता है, एक टेरर, एक डिवीजन और एक इसको लंबा करना। ये हम सभी के लिए तैयार हैं। ना तो टेरर से डरने वाले हैं लोग, अभी तो मिलिट्री लाएंगे, मिलिट्री का गेड़ा लगाएंगे, फौज मार्च के बूट लेकर निकलेंगे। हम सब जानते हैं क्या करते हैं। जब हम रेलवे लाइन पर बैठते हैं ना, गाड़ी 10 फुट तक ले आते हैं, ठक ठक करती आती कि ऊपर चढ़ने लगी है, कुछ नहीं होता, क्या करेंगे। ये तो लोग ऐसे हैं जैसे जैतो मोर्चे में ना लोग नीचे पड़ गए तो काटे गए तो कट गए, कुछ नहीं होगा। मारने को तो ये नंबर लगा रहे हैं लोग कि हम पहले जाएंगे, दूसरा बोलता हम पहले जाएंगे, कोई नहीं आगे। इस मोर्चे को कंपेयर करके भी देखा जा रहा है, जो राजीव गांधी लोंगोवाल जो समझौता हुआ था कि किसान जो हैं वो ये मान के चले हैं कि हम जो है जो गलती उस टाइम दोहराई थी वो नहीं दोहराएंगे किसान संगठन, ये कहा जा रहा है। देखिए, ये जो पंजाब वाले लोगों की साइकी है ना, पुराना पंजाब भी गिन लो, हरियाणा उसमें गिन लो, हिमाचल भी गिन लो, जो दिल्ली को अपना दुश्मन समझते हैं पहले से। क्योंकि जो बाहर से लोग आते थे, पंजाब से निकलते थे, पंजाब का नुकसान बहुत होता था, दिल्ली से जाते ना, मुगल जो होते दिल्ली के कब्जे के लिए आते थे। तो दिल्ली के साथ उनका साइकोलॉजिकल नफरत है, क्योंकि दिल्ली ने कभी इंसाफ नहीं किया पंजाब से। अभी तक राजधानी नहीं मिली, अभी तक पंजाबी बोलते हल्के नहीं मिले, अभी तक पानी का मसला हल नहीं हुआ। कोई भी डिले करते हैं। ये जो बिल आए हैं, ये एक पीक हो गया उसकी, क्या है, दुश्मनी का। इसके साथ कितने ही मुद्दे जुड़े हुए हैं, कल्ला खेती बाड़ी नहीं है, खेती बाड़ी किसानों का मुद्दा है। और लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो लिखारी हैं, जो गाने वाले हैं, वो सभी ये समझते हैं दिल्ली धक्का कर रही है। अब आपको कोई फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ है सरकार की तरफ से जब आपने प्रपोजल रिजेक्ट किए हैं उसके बाद? सरकार ने मैसेज भेजा था, बड़ी एजेंसी होती है आप तो जानते हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप आना चाहते तो लेटर लिख दें। हमने कोई जवाब नहीं दिया। हम लिखेंगे, उनको थोड़ा दिमाग ठीक हो जाता, अच्छी बात है। ये थे कुलवंत सिंह संधू जी, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली मैसेज जरूर भेजा है, पर वो रिटर्न में वो मांग रहे हैं कि रिटर्न अगर कुछ भेजेंगे, पर जो है किसान संगठन जो है रिपील से कम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं और संशोधन से कह रहे हैं कि बात नहीं बनेगी और आंदोलन जो है तीखा होगा कल से।